नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। टेस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 22 नंबर के प्रश्न तक हल कर चुके थे। आज हम 23 नंबर के प्रश्न के आगे 23 नंबर से स्टार्ट करके आगे के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, जो समझा रहा हूँ वो सब समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला वाला। बहुत सरल मैं क्वेश्चन लिया था, इस पहला टेस्ट था, इसलिए आगे लेवल बढ़ते जाएगा। जैसे कि आपका अभी दिख रहा होगा प्रश्न 23 क्या लिखा हुआ है। 23 का क्वेश्चन क्या है, 437.62 9.591 9.591 और है 44.4। इनको क्या करना है, आपको सिंपल जोड़ना है और बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। सिंपल से जोड़ना बस है। तो जोड़ने का तरीका हमेशा क्या रहता है, दशमलव को सीधे में रखने का होता है। दशमलव में सीधे में रखा। 62 है, 591 है, इधर 4 है। ठीक है, अगर आपको जोड़ने घटाने में अगर दिक्कत होता है दशमलव वाला तो क्या कर लीजिए, आगे क्या लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए। 4 के आगे क्या लगा लीजिए, 2 ठोक 0 लगा लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी अंक दिया रहता है उसके आगे आप कितना भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ा जाए, यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 1। आप इतने से ही इस प्रश्न का आंसर बता सकते थे कि दशमलव के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा दशमलव के बाद। तो एक ही ऑप्शन आपका ऐसा मैच कर रहा है जिसमें दशमलव बाद इकाई के अंक पे क्या है, 1 है। तो 491.611 क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। इतना बस करने से आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में ये भी देखना है आपको कि आप टाइम कैसे बचा सकते हो। सिर्फ इतने से आप इसको हल कर डालें। फिलहाल कर लेते हैं पूरा। 9 और 2 कितना हो गया, 11, 6 5 11, 11 4 15 और हासिल 1 का 16। ठीक, 7 और 9, 9 7 16 9 7 16, 16 4 20। इधर का आपके पास हासिल बचा है 1, 20 और 1 21, हासिल आ गया 2। 4 3 7, 7 और 2 9, यहाँ पे 4। ठीक है, तो 491.6611 ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर है। आगे हल देखते हैं 24वें नंबर का प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या बोला, 2 + 4 + 6 कहाँ तक जाना है, आपको जोड़ते 100 तक जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देख रहा होगा ये श्रृंखलाओं के योगफल पे आधारित प्रश्न है। ये आपको दिख रहा है सम संख्याओं का योगफल किया जा रहा है। मतलब श्रृंखलाओं के योगफल के किस कैटेगरी में है ये, प्रथम सम संख्याओं के योगफल पे आधारित प्रश्न है। इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल वो फार्मूला आपका कहाँ से आता है, समांतर श्रेणी से, क्योंकि ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो इसका फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, Sn पदों की संख्या का योग, प्रथम सम संख्याओं के पदों की संख्या का योग क्या होता है, n × n + 1। सिंपल सा बस इसको हल कीजिए और आपके पास आंसर है। लेकिन n क्या है, तो n है इसमें कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों की संख्या आपका 100 नहीं है, 2 के गैप में आ रहा है ना। पहला पद ये 2 हो गया, तो दूसरा पद क्या है, 4। तो 2 के गैप में चल रहा है और टोटल आपको कहाँ तक जाना है, 100 तक। मतलब 100 का आधा कितना, 50 क्या होगा, पदों की संख्या। अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है पदों की संख्या तो उसके लिए भी आपके पास फार्मूला है। n = क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, भाग क्या करोगे इसको, सार्वांतर मतलब कि पिछले पद का अगले पद से कितना डिफरेंस है। ठीक है, प्लस क्या करना पड़ता है आपको, 1। यहाँ से n = क्या मिलेगा, l का मान कितना है 100 माइनस a का मान कितना है 2। डिवाइड किससे कर रहे हो, 2 से ना। d मतलब कि कितना आ रहा है, अंतर 2 का, तो यहाँ पे 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 98/2। ठीक है, 100 - 2 कितना आ जाएगा, 98। 98/2 कितना हो गया, 49। 49 को 1 से जोड़ेंगे कितना मिलेगा अपने को, 50। तो ये हो गया आपका पदों की संख्या n का मान। इस n के मान को आप यहाँ पे रख दीजिए, n का मान 50 गुना, तो n + 1 का मान क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा।
ठीक है, इसको गुना कीजिए, 5 एकम 5, इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। तो आपके पास आंसर क्या है पदों 2 + 4 प्लस कहाँ तक जाना है आपको 100 तक। अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिलने वाला है आपको आंसर 2550 मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के प्रश्न आपको औसत चैप्टर में भी पूछे जाएंगे, एवरेज चैप्टर में, ठीक है। और मैं अभी जो टेस्ट लिया हूँ, ध्यान रहे मैं बहुत सरल टेस्ट लिया हूँ अभी, ठीक है। आगे आपका लेवल और बढ़ने वाला है। 25वें नंबर के प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 25वें नंबर का प्रश्न क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग क्या है 16 है, उनका गुणनफल क्या है 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। आपको नहीं पता कि वो दोनों संख्याएं क्या है जिनका योग क्या है 16 है और उनका गुणनफल कितना है 55 है। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने जाओ तो किस प्रकार से हल कर सकते हो। माना वे संख्याएं क्या है x और y, तो x + y को जोड़ना है, कितना मिल रहा है बोल रहे हैं 16, और क्या बोला x गुना y बराबर कितना दिया है आपको 55। इस प्रकार के प्रश्न में और आपको लास्ट में क्या ज्ञात करना है, जो आपको x और y का मान मिलेगा उनका क्या करना है व्युत्क्रम करना है, और व्युत्क्रम करके क्या करना है योग करना है। व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा, किसका मान को उल्टा बोल रहा हूँ, x का मान को उल्टा कीजिए मतलब 1/x कीजिए, और y के मान को उल्टा मतलब 1/y कीजिए। दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन में बैठा हुआ है। मतलब आपको निकालना क्या है 1/x + 1/y = आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कैसे तरीका मैं अपना रहा हूँ, बहुत सरल सा तरीका है, आप इसी से चलते जाइए। 1/x + 1/y, दो प्रकार का तरीका बता रहा हूँ मैं। आपको निकालना क्या है 1/x + 1/y। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, y का गुना x से कितना हो जाएगा y, प्लस x का गुना x से x का गुना y से करोगे कितना मिलेगा xy। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है 1/x + 1/y ही निकालना है, कितना आ रहा है y + x, चाहे आप 2 + 3 बोलो चाहे 3 + 2 बोलो, आंसर तो 5 आता है। वैसे y + x बोलूँ चाहे x + y बोलूँ, मतलब तो एक ही है। x + y का वैल्यू कितना दिया है 16, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 16। xy का वैल्यू क्या दिया है 55, तो ये आपका क्या मिल गया आंसर, सिंपल सा, ठीक। तो ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 16/55। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं अगर, तो आप खुद सोचिए कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 16 आए और जिनका गुणनफल भी क्या है 55 आए। अब ऐसा संख्या आपको दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, तो 55 किसका किसका गुणज है, 55 सिर्फ और सिर्फ किस में टूट सकता है 11 और 5 में, और वही और 11 और 5 का योग कितना आता है 16। मतलब मान लो x है और ये y, दोनों में एक संख्या अगर 11 है तो दूसरा संख्या क्या होगा 5, तभी तो इसको इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 16, और इन दोनों को अगर गुना करोगे तो कितना मिलेगा 55। इन संख्याओं का आपको क्या करना है व्युत्क्रम निकालना है, इसलिए 1/x + 1/y = क्या हो जाएगा 1/x का वैल्यू कितना है 11 प्लस 1/y का वैल्यू 1/5 कीजिए गुना, तो कितना मिलेगा 5 एकम 5 प्लस 11 एकम 11, फिर 11 और 5 का गुना 11 पंचे 55, तो मिल गया 11 5 16, 16/55 आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। छब्बीसवां प्रश्न शेषफल पे आधारित है। देखते हैं क्या लिखा है। 26वां 264 लिखा है, 264 गुना 345 264 × 345 प्लस 943। इसको आपको डिवाइड करना है किससे 16 से, ठीक है। किससे डिवाइड करना है बोले 16 से। तो शेषफल क्या आएगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सिंपल से इसको हल करने का तरीका क्या है, 264 को भाग दीजिए किससे 16 से, 345 को भाग दीजिए 16 से, और वैसे 943 को भाग दीजिए किससे 16 से। जो शेषफल आते जा रहा है उसको वहां पे लिखते जाइए, ठीक है। शेषफल यहाँ पे जो आएगा, शेषफल यहाँ पे जो आएगा उनका गुना करूंगा मैं, प्लस
उन गुना के साथ किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, यहाँ का शेषफल को। इसको हल किया जाए 264 को 16 से भाग दीजिए, तो 16 एकम 16, सॉरी आपको भागफल नहीं लिखना है ना, आपको क्या लिखना है, शेषफल को। तो 264 को किससे भाग दिए, 16 से, तो 16 एकम 16, बच कितना गया यहाँ पे 10, और ये आसमान से उतरा कौन, 4। 16 छके 96 होता है, तो ये कितना हो गया, 16 छके 96, कितना बच गया आपके पास 8। 104 में 96 घटाएंगे कितना आया 8, मतलब शेषफल मेरे को यहाँ पे क्या मिला 8। अब किसको भाग दिया जाए, 345 को, देख लेते किसको, 345 को भाग देकर, 345 को भाग देंगे तो शेषफल अपने पास क्या आता है, 16 दूनी 32, 2 बचा और ये 5, 16 एकम 16, 25 से 16 को घटाओगे कितना मिलेगा आपको 9, ठीक है। तो शेषफल कितना मिला आपको यहाँ पर 9। इन्हीं शेषफल का बीच में क्या दिख रहा है, गुना करना है। और जैसे कोई भी गुणज हो शेषफल के केस में, गुना जैसे आपका 16 से और ज़्यादा आ गया तो उसको और भाग दे दीजिए किससे, 16 से, शेषफल लास्ट का शेषफल प्राप्त करना है इसलिए। फिर इस 943 को भाग दीजिए किससे, 16 से, 943 को भाग दिया किससे, 16 से, तो 16 पंचे 80, कितना बच गया 14। आसमान से उतरा 3, तो 16 अट्ठे कितना आ जाएगा 128, 16 नियम तो 144 हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे शेषफल कितना मिल रहेगा 15, 13 में 8 गया 5, 3 में 2 गया 1, तो शेषफल कितना मिला है 15। तो यहाँ पे शेषफल को लिखता हूँ मैं, कितना मिला 15, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आया आपको समझ में इतना कि 8 गुना 9 कितना मिल गया 72, प्लस ये कितना मिल गया 15, भागित क्या कीजिए 16 कीजिए, या तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए या क्या कीजिए 72 को फिर से भाग दे दीजिए किससे, 16 से। हमेशा 16 से कम होना चाहिए ना, 15 क्या हो गया 16 से कम, तो उसका अब आपको झंझट नहीं है अभी फिलहाल। तो इसको 72 को फिर भाग दोगे 16 से तो कितना होता है 16 चौक 64, 16 चौक 64, 72 से अगर 64 को माइनस किए आप तो कितना मिलने वाला है 8, ठीक है। 16 चौक 64, 72 से अगर 64 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा शेषफल 8, यहाँ पे शेषफल कितना मिल गया 8, और इधर क्या चल रहा है आपका 15, 15 और 8 को जोड़ो, अब 15 और 8 को जोड़ोगे आप तो कितना मिलता है आपको 23, 23 को 23 बड़ा हो गया ना किससे 16 से, तो एक बार और फिर भाग दे दो उसको। तो अब शेषफल आपके पास क्या मिल रहा है 16 एकम 16, 23 में 16 को घटा दो कितना मिलेगा आपको 7 मिल जाएगा शेषफल, यही क्या है आपका आंसर, ठीक। ये शेषफल पे आधारित प्रश्न था, ऑप्शन ए प्रश्न का उत्तर होगा।